कृष्ण का। जहां प्रागार प्रेम होता है नोक झोंक भी बहुत होती है। गोपियों ने कहा कि सुनो, प्रेमी 3 प्रकार के होते हैं। ठाकुर जी की कृपा से प्रेमी 3 प्रकार के होते हैं। एक तो वो कि जितना तुम प्रेम करो उतना हम करेंगे, और दूसरे वो होते हैं कि तुम प्रेम करो और हम ना करें, और तीसरे वो होते हैं जो किसी से प्रेम करते ही नहीं। प्रभु ने कहा गोपियों, जो प्रेम के बदले में प्रेम करता है ना, वो प्रेम नहीं, उसे तो व्यवहार कहा जाता है। और तुम प्रेम करो हम ना करें, ऐसे तो माँ बाप ही होते हैं जो अपने बच्चों से प्रेम करते हैं, बच्चा बेशक करे या ना करे। और जो किसी से प्रेम करते ही नहीं, वो 4 प्रकार के होते हैं। कौन? आत्माराम, आप्तकाम, कृतघ्न और गुरुद्रोही। आत्माराम कौन? जो आत्मरमन करे, अपने से ही प्रेम नहीं करता, तो भला किसी से क्यों प्रेम करे? अपने शरीर से ही नहीं प्रेम करता तो दूसरे से क्यों करे? दूसरा आप्त काम, मतलब पूर्ण काम, जिसको जीवन में कुछ भी नहीं चाहिए, तो वो भी किसी से क्यों प्रेम करे? तीसरा है कृतघ्न। स्वार्थ सिद्ध करना हो तो लंबी चौड़ी राम राम करेगा, प्रणाम करेगा, और काम निकल जाने के बाद में पूछेगा भी नहीं, देखेत का भी नहीं। और चौथा है गुरुद्रोही। जिससे प्रेम करेगा उसी का सब कुछ लूट लेगा, चूस लेगा, उसका सब कुछ हरण कर लेगा। गोपियों ने कहा कि हमें तो ये चौथे नंबर के ही लगते हैं। प्रभु ने कहा कि क्या कहा गोपियों, हम चौथे नंबर के लग रहे हैं? और नहीं तो क्या, हम तुम्हारे लिए रोते हैं, रोते रोते बन मन भटक रही हैं, तुम हमें रुलाओ। प्रभु ने कहा कि सुनो, तुम रोई हो तो मैं भी तो रोया हूं। गोपियों ने कहा तुम महा झूठे हो। प्रभु ने कहा नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं। देखो गोपियों, जन्म पर जन्म लेकर के भी हम तुम्हारे ऋण से सोचे उग्रीन हो जाऊं तो ये संभव नहीं, क्योंकि तुमने अपने घर परिवार का त्याग किया, अपने पति और पुत्रों का त्याग किया और हमारे पास आई है। तिहाड़ जेल के जंजीरों से, जेल से भाग जाना बहुत आसान है, लेकिन परिवार के, घर गृहस्थी के जंजीरों को तोड़ करके, परिवार के जंजीरों को तोड़ करके निकल जाना बहुत कठिन है। ये दुर्जर गेह श्रृंखला है, परिवार की जंजीर को तोड़ना बहुत मुश्किल है। गोपिया, तुमने परिवार की जंजीर को तोड़ करके हमारे पास आई है, इसलिए जन्म पर जन्म लूंगा पर तुम्हारे ऋण से उग्रीन नहीं हो पाऊंगा। जब ये बात प्रभु ने कहा तो सारे शिकवे शिकायत समाप्त हो गए, और अब भगवान रास की तरफ बढ़ रहे हैं। जैसे रास मंडप महाराज की तरफ भगवान बढ़े, भोलेनाथ पहुंच गए, भोलेनाथ पहुंच गए। जैसे द्वार पे पहुंचे रास मंडप के, गोपी ने कहा सुनो बाबा, अंदर प्रवेश आपका नहीं है। क्यों? मैं भी जाऊंगा, मैं भी बहुत जोरदार ठुमके लगाता हूं। कहां के जो ठुमके लगाना है कहीं और लगाओ, यहां नहीं, पुरुष तो सिर्फ कृष्ण है। भोलेनाथ ने सोचा बात ऐसे नहीं बनेगी, गए जमुना जी में डुबकी लगाए, जुटा जुटो का जूरा बनाए, लहंगा फरिया पहन के, चुनरी से मुंह छुपा के, छम छम करते छमिया की तरह आए, और गोपी ना पहचाने सीधा अंदर चले गए। और ब्रज सुंदरियों के बीच में ये रासलीला क्या है, भगवान कैसे लग रहे हैं रासलीला में? सुखदेव जी कह रहे हैं कि रेमे रमोशो ब्रज सुंदरी भीरथार्भकः स्वप्रतिबिंब विभ्रमः। रमेश भगवान कैसे लग रहे हैं? जैसे स्वप्रतिबिंब विभ्रमः, मतलब शीश महल में जैसे छोटा सा बच्चा हो, शीश महल मतलब शीशे की महल, ऐसा महल जिसमें चारों तरफ शीशे लगे हों,
और वो बच्चा अपनी ही परछाई को देख करके चारों तरफ जो नाच रहा हो, उस बच्चे में क्या विकार हो सकता है। वैसे ही भगवान अपनी ही परछाई गोपियों में देख करके विहरण कर रहे हैं। आइए इस रास में हम भी चलते हैं।